ओ माय गॉड, कौन आ गया है वापस? हसन अली वापस आ चुका है। हसन अली 5,990 विकेट्स लेके एक ही मैच में। नो डिसरिस्पेक्ट टू मेरे दोस्त दामाद जी, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मेरा ख्याल में यार मैन ऑफ द मैच हसन अली को मिलना चाहिए था यार। करियर बेस्ट देखो, बॉलिंग के अंदर अगर किसी ने कमर तोड़ी है, बांग्लादेशी को ख़त्म किया है, तो वो है हसन अली। अकेले उसने मैच ख़त्म कर दिया था। बैटिंग के अंदर अगर किसी ने उनकी कमर तोड़ी और मैच ख़त्म किया तो वो है सलमान। जब 2 आउट हो गए थे ऊपर नीचे, सलमान और नवाज़ की जो इनिंग्स थी, उन्होंने तकरीबन जो एक ने 50 मारे हैं, दूसरे ने कोई 48-46 मारे हैं, वो ज़्यादा क्रूशल इनिंग्स थी मेरा ख्याल में। शीडी ने एंड में आके, जब सबने आके मारना था, तब अच्छी इनिंग्स खेली, उसने भी मार दिया, 2 विकेटें भी ली। लेकिन देखो ना, बैटिंग में जहाँ पर जो मैच विनिंग इनिंग्स थी वो सलमान अली आगा की थी, और बॉलिंग में जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी वो मेरे दोस्त हसन अली की थी। कुछ समझ नहीं आया, लगता है दामाद जी का जो है वो कोई इधर भी पावे लगे हैं। कमेंट्री में भी सारे जो हैं वो सुसर जी के दोस्त बैठे हुए। खैर, इसी मैच के बारे में बात करेंगे। शुक्र है कि कोई इंटरनेशनल मैचेस भी आए हैं पाकिस्तान के अंदर। लीगें देख देख के अब थोड़ी सी ना तेजाबियत सी हो गई थी, तबीयत कुछ ख़राब सी होना शुरू हो गई थी। ये लीगों के मैचेस नहीं ख़त्म हो रहे थे, लंबी हो गई लीगें भी। बट चलो, इंटरनेशनल आ चुका है मौसम एक दफ़ा फिर से। गालिबन सिर्फ 3 T20 आइज कर रहे हैं हम बांग्लादेश के साथ। आई डोंट नो 3 क्यों कर रहे हैं। आई नो कि थोड़ा सा लेट वेट हो गए थे ये वो, तो थोड़ा आगे कर लेते यार। खैर, ईद की भी छुट्टी है मेरे ख्याल में, बांग्लादेशी दोस्तों ने वापस घर भी जाना था, तो ईद मना के आ जाता है यार। 3-4 दिन 5 दिन का गैप ले लेते, कभी कभी तो 7-7 दिन के भी मैचेस का गैप हो रहा होता है एक ही सीरीज़ के अंदर, तो इनको भी थोड़ा सा गैप देते। खैर, शुक्र है कोई इंटरनेशनल मैचेस तो देखने को मिले दोस्तों। और इंटरनेशनल मैचेस में पहला मैच पाकिस्तान जीत भी चुका है। उम्मीद मुझे कोई नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, उम्मीद मुझे कोई नहीं थी। एक टाइम पर जब शादाब खड़ा हुआ था और रन रेट नीचे एंकर होना शुरू हो गया था ना इनकी इनिंग्स में, मैंने कहा भाई ये कोई 170-180 पे रुकने लगे। और उन्होंने आकर 2 बंदों ने भी अगर 50 मार दी ना, तो हमारी चीखें निकल जाएंगी। और खेल भी रहे थे। लिटन दास ने जो इनिंग्स खेली इतना खूबसूरत, वो बता बता के छक्के मार रहा था, वो तो मेरे दोस्त हसन ने वहाँ पर आके उसकी विकेट ली है, जिसकी वजह से जो है फिर हम मैच में वापस आ गए। ओ माय गॉड, हसन ने नहीं ली थी विकेट, विकेट ली थी मेरे दोस्त शेडी ने। अब बनता है मैन ऑफ द मैच। मैच विनिंग विकेट्स तो मेरे दोस्त शेडी ने लिए। इतनी तरक्की हुई बॉल कराई थी, कंफर्म छक्के वाली बॉल थी। लिटन दास भी आउट होने के बाद जो है वो अपने सर में बल्ला मारता हुआ जा रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, छक्के वाली बॉल के ऊपर आउट हो गया हूँ। तो अब मुझे समझ आई कि क्यों मेरे दोस्त शेडी को बनता है मैन ऑफ द मैच। शेडी ने भाई बड़ी इनिंग्स खेली। दामाद जी भाई, उससे तुम सब उसके ऊपर शक कर रहे थे ना, तुम लोग ही शक कर रहे थे। मुझे तो हमेशा से बचपन से मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन था। खैर, इन कंडीशंस के अंदर आके शेडी मेरा दोस्त एक दफ़ा फिर से छा गया है मैन ऑफ द मैच। क्या खूबसूरत छक्के मारे एंड में आके, जो है पूरा स्कोर वगैरह 200 मेक श्योर किया है मेरे दोस्त शेडी ने कि हम 200 पार करेंगे। शुक्र है इनको भी पता चल गया कि 200 पार करना है। ये होता है मॉडर्न डे क्रिकेट, जो कि हम पिछले तकरीबन 3.5 साल से नहीं खेल रहे थे, और मज़े में भी थे, हमारे सारे सुपरस्टार से बने हुए थे। ये वो क्रिकेट है। तो शेरडी ने वो किया। उसके अलावा बॉलिंग में भी आके रन्स भी कम ही दिए हैं, कुछ 24 रन्स दिए हैं मेरे ख्याल में 4 ओवर्स में, तो 6 की इकॉनमी के ऊपर रन्स दिए हैं। बॉलर्स में किसी ने भी, वैसे किसी को भी कुट नहीं पड़ी थी। पड़ी है तो मेरे दोस्त रूफी को पड़ी। उन्होंने आज भी बांग्लादेश से भी तसल्ली से उन्होंने कुट खाई है। भाई, इन कंडीशंस के अंदर रूफ़ी मासूम, यार देखो, रूफ़ी जो है वो सीना कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छा चल रहा होता है। हम यहाँ पे बैठे हुए, हमें पता चल गया यार, तो हमारे एक्सपर्ट्स को भी पता। उस मासूम के कॉन्फिडेंस में ही जो है वो डेंट पड़ेगा इस किस्म की परफॉर्मेंस जो वो दे रहा होता है, और यहाँ पे जलील भी हो रहा होता है। इन कंडीशंस में वो नहीं चल सकता है भाई। पिछले 3 साल से आप लोग रगड़ रहे हैं। पूरा PSL वो बेचारा जलील हुआ है, इंडिया में गया था जलील हुआ, यहाँ पर भी लोकल उसके अंदर हमेशा जलील ही हो रहा होता है। कोई शक नहीं है कि बाहर की कंडीशंस के अंदर जब पिच असिस्ट कर रही होती है उसकी पेस के साथ, बहुत डेडली हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इधर उधर इंग्लैंड में भी मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में, ऐसी जगह पे उसको टीम में रख दिया करो यार। लेकिन यहाँ पे जब वो नहीं चल रहा तो उसको क्यों कर रहे हैं यार? इससे तो बेहतर था कि नसीम को, खैर नसीम भाई को बाहर कर दिया, और नसीम भाई को बाहर भी किसने किया? उन्हीं के इस्लामाबाद वाले कोच ने। उसको ही पता था कि वहाँ पर तो उसकी मजबूरी है जी, ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है, इसलिए उनको टीम में रखना होता। दूसरा और कोई बॉलर भी नहीं थे उनके पास, अभी उनकी जगह ही नहीं बन रही है। हसन अली ने आके एक तो बेहतरीन परफॉर्मेंस भी। सलमान कहता है कि भाई 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाला हसन अली वापस आ गया है।
काश के ऐसा हो जाए। हम तो वैसे कह रहे थे जिस तरह की उसने पीएसएल में भी जितना रिदम शिदम दिखाया था, बिल्कुल टीम में वापस आना बनता भी है। और क्या बेहतरीन कमबैक भी किया, खूबसूरत विकेटें ली हैं, खूबसूरत आउट किए, सेलिब्रेशन भी बेहतरीन। कब से पिट रहे थे भाई फास्ट बॉलर्स की कोई एग्रेशन ही नहीं है, ऐसे कोई मिस्कीन बच्चों की तरह हमारे फास्ट बॉलर्स आए हुए हैं पिछले 3 साल के अंदर। जो एक नरम सी ब्रीड आई थी फास्ट बॉलर्स की, दिल ही ख़राब हो जाता है यार। एक फास्ट बॉलर से थोड़ा सा जो है वो टैका शैका होता तो कुछ मज़ा आता था कि यार इसकी वजह से कोई पैशन आ रहा है क्रिकेट के अंदर वापस। ऐसी थर्ड क्लास सेलिब्रेशन, थर्ड क्लास डिमीनर, बकवास किस्म की परफॉर्मेंसेस दिया करते, कुट भी खाते थे। आउट करके भी खैर ये कोई सेलिब्रेशन नहीं करते थे, लेकिन आउट करते भी कब थे। फैमिली मैन थे सारे जो गुड बॉयज, शुक्र है वो गए हैं। हसन अली हालांकि वो फुल टाइम जो है वो मस्तियां कर रहा होता है, सबको पता होता है, लेकिन मैच के अंदर एग्रेशन के अंदर आप भागते हुए आ रहे हो, 150 की स्पीड के ऊपर बॉल करा रहे हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर से एग्रेशन ना निकले। तो खैर एग्रेशन दिखाई, ज़बरदस्त किस्म की, करियर बेस्ट 5 विकेटें लेके गया मेरा जान विक। जान विक सबको खा गया भाई, निगल गया है बगैर गीला किए, बिल्कुल हलक से नीचे करके चला गया है। और मेरे दोस्त के लिए कोई रोया है ना तो वो शाहीन रोया है, जिसको बाहर रखा था वो फूट फूट के रो रहा है उधर कि इसने मुझे रिप्लेस कर दिया। नसीम बेचारा भी बाहर बैठ के जो है वो रो रहा था, लेकिन वो फिर वापस आएंगे टीम में, क्योंकि और जो है कोई आपको पेसर वेसर नजर नहीं आ रहे थे। मोस्ट प्रॉब्ली वैसे रूफी भाई को बाहर बैठा के नसीम की भी खैर जगह नहीं बनती। मीर हमजा हैं और ही बड़े पेसर्स हैं हमारे जो कम से कम थोड़ी सी डिसेंट, मतलब वेरिएशन चाहिए होती है ना आपको T20I के अंदर। वही हसन अली ने दिखाई भी है, स्लो मार रहा है, स्लो बाउंसर मार रहा है, यॉर्कर आगे पीछे, कुछ वेरिएशन पता चल रही होती है कि यार बॉलर है कोई दिमाग यूज़ कर रहा है। ये तो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल बॉलर्स हमें मिल गए हैं और उनसे पता नहीं अब किस तरह जान छूटेगी। खैर हसन अली ने चूंकि परफॉर्मेंस दे दी है तो एक कोई अच्छी खबर तो आई है। आई डोंट नो कि कितना चलते हैं, इंजरी विंजरी बेचारा जो है वो थोड़ा सा प्रोन है, लेकिन खैर काफ़ी लंबा रीहैब करके आया है। अब आई होप कि इसी तरह फिटनेस वगैरह भी रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बात करना चाहूँगा मैं सलमान अली आगा की इनिंग्स के बारे में। जितने प्रेशर में आके जितना स्मूथली उस बंदे ने खेला है, वो इनिंग्स थी यार, पूरी पाकिस्तान टीम को प्रेशर से निकाल के वो बाहर फेंका। मैच सिचुएशन का प्रेशर, ऊपर से कप्तानी का प्रेशर, फिर भी भाई ने ज़रा भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया और खूबसूरत रन रेट के साथ स्कोर बनाता वगैरह। साथ हसन नवाज बेहतरीन, एक दफ़ा फिर से इनिंग्स डिज़र्विंग था कि 50 मार के जाता, वो नहीं मारी, लेकिन एक दफ़ा फिर से सिंगल लेने में थोड़े से इशूज़ हो रहे हैं, लेकिन सिंगल की ज़रूरत क्या जब ऐसे खूबसूरत छक्के मार रहा होता है। लेकिन फिर भी स्ट्राइक रोटेट करना तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन मज़ा आया यार। और ये ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मिडल ऑर्डर में यार वहाँ पर आके स्कोर करके गया है, बहुत अच्छी बात है। साइम अयूब साहब एक दफ़ा फिर से गंदी फॉर्म। देखो बात सुनो यार, इस वक्त ना भी साहिबजादा फरहान वगैरह जो हैं वो अच्छी फॉर्म में है। हमारे लोग ये नहीं समझते कि यार जब किसी प्लेयर की अच्छी फॉर्म लगी हुई होती तो उसको जितना यूज़ कर सकते हो यूज़ कर लो। एक तो उनके कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो ऊपर से आपकी टीमें जीत रही होती हैं। बस पुरानी लेगेसी में चल रहे हैं कि आज से 4 महीने पहले उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी थी तो उनको टीम में वापस आना ही आना था। जब उसकी नहीं है फॉर्म, पूरा PSL वो फेल होता रहा है। जो एक इनिंग्स उसने खेली उसके अंदर भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं, तो यार थोड़ा साइड पे कर दो, डोमेस्टिक वगैरह में डालो ताकि दोबारा जो है थोड़े रिदम के अंदर आए, क्योंकि इस वक्त दुबे को रिदम में भी नहीं है। अगले मैच में भी अगर दोबारा आउट शाउट हो जाए 2 दफ़ा तो कॉन्फिडेंस में भी डेंट पड़ेगा। माइंड यू ये बांग्लादेश की टीम है दोस्तों, हम हारते हैं, हम किसी भी टीम से हार जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश की यही टीम अभी कुछ घंटे पहले, मतलब कुछ दिनों पहले ही UAE की टीम से हार के आई। मेरे ख्याल में 2 कोई मैचेस शायद हारे हैं उनसे T20I की। तो इतने कोई हाई तो इनके भी नहीं है भाई कि बंदा कहे कि जी बड़ा कॉन्फिडेंस है। बहुत ही कमज़ोर टीम के साथ इस वक्त मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के, और उसके ऊपर साइम अयूब फेल हो रहे हैं, फ़खर भाई भी फेल हो गए। अब मसला सिर्फ यही ना कि अब्दुल्ला शफीक भी बाहर बैठा हुआ है, बल्कि अब्दुल्ला शफीक तो शायद स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है, और साहिबजादा फरहान भी बाहर बैठा हुआ है। तो ऐसे अच्छी फॉर्म वाले लोग बाहर बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज एक लेगेसी चल रही है, तो हमने उनको वापस रखना है। मेरा ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। खैर साइम अयूब फिर पहली बॉल के ऊपर ही आउट हुए थे। लगता है वो जो एक 6 महीने का स्पेल होता है जो कि हमारे अक्सर बैटर्स के ऊपर आता है और हम समझते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हमें बैटर मिल गया है, वो उनका 6 महीने का स्पेल भी अब गुजर चुका है। फ़खर भाई भी जो है, हमारा टॉप ऑर्डर बेसिकली बिल्कुल ही रेत की बनाई हुई दीवार साबित हुआ माइटी बांग्लादेश के बॉलिंग अटैक के सामने। सलमान और हारिस ने शुरू में थोड़ा सा किया था, हारिस कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन फिर भी चलो वो तो इसी तरह खेलता है। मेरा ख्याल में अब्दुल्ला शफीक की जगह बनती है इस टीम के अंदर। खैर जो सलमान ने इनिंग्स खेली थी और नवाज ने, बेसिकली इन दोनों जो इनिंग्स खेली थी कि जितने मर्जी आउट शॉट हुए हैं भाई, कोई रुकना वुकना नहीं है। शुक्र है उस बकवास से जान छुटी है जो हमारी एंकरिंग शुरू हो जाती थी। अब उनको यही था कि भाई रन रेट नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है, विकटें भी बचानी है, थोड़ा सा आप ग्राउंड पर खेलना शुरू हो जाएँ,
टुल्ले ना मारें, लेकिन स्कोर तो आपने करना है, बाउंड्रीज तो फिर भी मारनी है। तो उसी अप्रोच के साथ गए जो कि बहुत ही अच्छा लगा। पाकिस्तान के अंदर यही नज़र नहीं आता, तो सलमान ने वो टोन सेट की। और जब आपका कैप्टन इस किस्म की बैटिंग कर रहा हो, मेरा ख्याल में बैटिंग के अंदर अगर कोई ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स थी तो वो सलमान की ही थी, जो कि मैटर करती है। खैर शेडी भाई ने बैटिंग तो बड़ी अच्छी कर दी थी, लेकिन मैं ख्याल में पहली बॉल के ऊपर आउट भी हो रहे थे। DRS वाले भी नहीं हैं, आते साथ ही जो है उल्टे हाथों के साथ रिवर्स स्वीप, उल्टे शॉटिंग खेल रहे हैं। भाई तेरी पहली बॉल है, तू कम से कम शुरू में थोड़ा सीधा विधा खेल ले। पता नहीं किस तरह बचा है, DRS नहीं था इसीलिए बच गया, वरना कंफर्म मुझे तो लग रहा था कि ये तभी आउट हो गया है। वही होता है कि जब आप पहली बॉल के ऊपर बच जाएं, सर्वाइव कर लें, आपको कोई एक और चांस वांस मिल जाए, कैच वैच ड्रॉप हो जाए, तो फिर आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं। शेडी भी उसी तरह पागल हो गया और आज जो उसने फिर कहा अब मैं मैन ऑफ द मैच लेके जाऊंगा। खैर दामाद जी को फिर सब पता तो है भाई, उनको सारा पता है कि क्या बातें करनी। उन्होंने अपने जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसके अंदर भी वो कह रहे थे, इनिंग्स के बीच में जो इंटरव्यू था उसके अंदर भी कह रहे थे कि बॉल जब पुरानी हो गई थी तो बहुत मुश्किल हो गई थी, फिर ऊपर नीचे 2 आउट हो गए थे, तो उसके बाद भी मुझ पर बहुत प्रेशर आ गया था और फिर हमने अच्छा टोटल कर लिया। यानी कि हम तो बच्चे हैं दोस्तों, हमें तो पता नहीं है कि किसकी बात हो रही है। हमने नहीं, मैंने अच्छा टोटल करवाया, तुमने भी पूरी पूरी अपनी गेम के ऊपर बिल्कुल फिट है मेरा दोस्त। पर चलो अब तो परफॉर्मेंस दी है तो उसका बोलना भी बनता है। लेकिन दामाद जी जो है ना, हैं बड़े चालाक भाई। कैच कूच भी पकड़ रहे थे, रूफी भाई जो उन्होंने आउट भी दे दिया था, नीचे से पता नहीं यूँ खोद के उन्होंने ज़मीन खोद के बॉल पकड़ ली थी और उसके बाद आउट की उंगलियां वो उठा रहे थे। बाद में पता चला कि नहीं ये तो आउट ही नहीं है, थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। लेकिन फिर अगली ही बॉल के ऊपर, हसन अली की बॉल के ऊपर ही उन्होंने एक और ईजी कैच पकड़ के हसन अली मतलब 2 दफ़ा आउट किया था। बेहतरीन बॉलिंग करा रहा था भाई, बड़ा मज़ा आया। खैर भाई नए कोच को मुबारकबाद हो, पहला मैच जो है उसकी सांस में सांस आई होगी कि शुक्र है ये मैच जीत गए हैं और अच्छे तरीके से जीते हैं। वो ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरह जीते हैं, किस तरह की क्रिकेट खेल के जीते हैं, वरना किल के मर मर के तो कोई भी जीत जाता है। आपका मैन ऑफ द मैच कौन था भाई, नीचे कमेंट्स में बता देना। शादाब भाई थे, हसन अली थे, कि सलमान अली आगा थे। खैर तीनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। न जाने कितनी सदियों के बाद हम एक T20I मैच जीत चुके हैं, जिनकी बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह रिएक्ट करना है। लेकिन जीते भी माइटी बांग्लादेश से हैं, सो फिर कुछ थोड़ी समझ आ रही है कि कैसे रिएक्ट करना है। खैर ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी भी मत करो यार, अब बहुत देर हो चुकी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।